जीपीआरएस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। कोई हम इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये फैमिली कहाँ जा रही है, ये गाड़ी कहाँ जा रही है। टूरिज़म क्या है? जब हम अपने टूरिज़म की बात करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे टूरिज़म की एक दफ़ा वजारत जो है, जो वज़ीर साहब हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के भाई अताउर रहमान साहब थे। हमारे एक दोस्त ने दरियाए अटक के बिल्कुल बीच में एक जजीरा लिया है। मसला ये है, ऊपर तले इतने सदमात आए हैं। DHA फेज़ 5 कर्नल साहब और उनकी बेटी बह गए, तो आखिर क्या कर सकते हैं इसके लिए? हमारे ऑफिस में ना दो चीज़ें अक्सर दोस्त पूछते हैं, ये क्या है? ये है हाथी। हाथी मेरा साथी। इसको ज़रा देखेंगे आपको नज़र आएगा। ट्रंक है, वो बड़े दांत हैं जो खाने के भी हैं, दिखाने के भी हैं। फिर दुम है छोटी सी, ये बहुत खूबसूरत है। ये मैंने कोलंबो एयरपोर्ट से ख़रीदा था। इसमें दिलचस्पी ये थी कि ये श्रीलंका को रिफ़्लेक्ट करता है। बहुत से और ताइफ के अलावा दोस्तों ने भी दिए थे, लेकिन मुझे ये पर्सनली पसंद आया। तो याद नहीं है कि कितने का था, लेकिन उस वक्त बड़ा महंगा लगा था। तो दूसरी चीज़ मेरे ऑफिस में ये नज़र आती है दोस्तों को जब आते हैं तो मॉरिशस का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ये मॉरिशस भी एक टूरिज़म का सबसे बड़ा पॉइंट है। ये दोनों ममालिक आप जानते हैं कि छोटे छोटे ममालिक हैं, एक जजीरे की तरह के हैं, लेकिन इन मुल्कों में टूरिस्ट भागा दौड़ा चला जाता है। टूरिज़म क्या है? जब हम अपने टूरिज़म की बात करते हैं तो हमें महसूस होता है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे टूरिज़म की एक दफ़ा वजारत जो है, जो वज़ीर साहब हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के भाई अताउर रहमान साहब थे। हम कितने संजीदा हैं अपने टूरिज़म में। बिलाशुबा ख्याल ये था कि अब खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज़म बढ़ेगा, लेकिन कुछ ना हुआ। हमारे एक दोस्त ने दरियाए अटक के बिल्कुल बीच में एक जजीरा लिया है, बिरी आइलैंड। अटक खुर्द और नौशहरा के बीच में है। 1200 कनाल, और वो एक पहाड़ी है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन टूरिज़म की तरफ किसका ध्यान है? हमारे यहाँ ट्रेंड अजीब है कि इधर जो है मॉनसून शुरू होता है, इधर जो है वो लोगों की सेहत शुरू हो जाती है। लोग घरों से निकलते हैं, गाड़ियाँ भरते हैं और धड़ाधड़ जो है ना उनका फासला सफ़र जो है कवान नारान की तरफ, स्कर्दू की तरफ, सवात की तरफ, चलास की तरफ, तमाम शुमाली इलाकों की तरफ लोग फैमिलियों में जाना शुरू हो जाते हैं। कतई नज़र इसके कि वो देखें कि रोड की सूरत क्या है, वेदर फोरकास्ट क्या है, बस चल पड़े, देख लेंगे, रास्ते में देख लेंगे, एडवेंचर हो जाएगा। मसला ये है कि हमारे पिछले 21 तारीख से अब तक, आज के दिन तक, तकरीबन पिछले 4-5 दिनों में ऊपर तले इतने सदमात आए हैं सामने। शाहिद इस्लाम मेडिकल कॉलेज की बस वाला हादसा बहुत दिल को चीर देने वाला। उसके अलावा उसके मनाजर जो वहाँ से आए हैं, इस्लामाबाद में DHA फेज़ 5 का जो कर्नल साहब और उनकी बेटी बह गए, देखते ही देखते वो जो है ना दरियाए समा के हवाले हो गए। हम यहाँ देखते हैं और हमें बहुत दुख होता है, बहुत सदमा होता है। सोचते हैं, बचपन में भी सोचा करते थे आखिर क्या कर सकते हैं इसके लिए। हमारे फैमिली के बच्चे जब जाते थे टूर पे, हम पीछे से बच्चों को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ किसी जगह पे जाके, समझते हैं आप, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ कवरेज ख़त्म हो जाती है और उनकी पुरानी जो सिम्स हैं वो काम नहीं करती। वहाँ कोई और सिमें जो है ना वो लेना पड़ती हैं, और होगा उसकी कोई रीज़न होगी, कोई दफ़ाई वजूहत हो सकती हैं, तो वो सिम्स नहीं चलती और फिर बच्चे जो है ना वो अब माँ बाप के राब्ते से कट जाते हैं। सड़कों की हालत आपके सामने है, लैंड स्लाइडिंग आपने देखी है। ये इतना मुश्किल हो गया, खौफज़दा हो गया ये काम। इतना खूबसूरत काम, इतना खौफ से भरपूर, बहुत मामूली सिंपल सी एक वजारत है हमारे पास। PDMA के साथ बैठ के देखें कि भी रोड्स कौन सी हैं, ये जो गाड़ी जा रही है, गाड़ी की फिटनेस कैसी है, गाड़ी जो लेके जा रहा है ड्राइवर वो कैसा है, आगे इनका पूरा रूट जो है वो क्या है, और क्या इनको GPRS सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। कोई हम इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये फैमिली कहाँ जा रही है, ये गाड़ी कहाँ जा रही है। एक एक गाड़ी, एक छोटा सा कंट्रोल रूम
सभी टूरिस्ट मॉनिटर हो सकते हैं उसमें, लेकिन कोई चाहे तो किया ये जाना चाहिए कि विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी जो है वो इस तरह सियाहत के लिए, टूरिज़म के लिए ना निकल सके। उस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी के ड्राइवर की फ़िटनेस, उस गाड़ी में जाने वाले लोग, उनकी पूरी जो ऑटोमेशन है वो हो। जैसे हमारा सेफ सिटी का यहाँ सिस्टम है, इस तरह का कोई सिस्टम हो। उसने कहाँ जाना है, डे 1 पे कहाँ होगा, डे 2 कहाँ होगा, नाइट स्टे कहाँ होगा, पूरा रूट प्लान वो सबमिट हो उस मिनिस्ट्री में, और उस मिनिस्ट्री की इजाज़त के बाद उन्हें इजाज़त दी जाए। सियाहत को सियाहत बनाया जाए। आपको पता है इतना खूबसूरत त्यौहार था बसंत का, तो उसको किस लिए बंद कर दिया गया? लाहौर के आसमान पे उड़ती हुई पतंगें, और पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते थे बसंत को देखने के लिए, और मशरक़ी पंजाब से हमारी मोहब्बत जो है उसका एक राब्ता और ज़ाब्ता हमारे सामने आता था, और पूरा एक फेस्टिविटी होती थी। लेकिन वो फेस्टिविटी बर्बाद हो गई। किसकी वजह से? ये गर्दनें कटने की वजह से, ये तंदी की वजह से, तजाबी डोर की वजह से बिलाखिर वो टूरिज़म ही बंद करना पड़ गया। यानी इस वक्त लाहौर की फ़ज़ा में अगर कोई पतंग उड़ती नज़र आती है तो वो पतंगबाज सजना नहीं ज़हन में आता, वो ज़हन में ये आता है कि पुलिस दौड़ रही होगी इस पतंग का सोर्स ढूंढने के लिए। ओरिजिनल जो उसका प्लेयर होता है वही ख़त्म हो जाता है। तो आप अगर गवर्नमेंट संजीदा हो, टूर ऑपरेटर संजीदा हो, तो इसका मैकेनिज़्म बन सकता है। एक छोटा सा मॉनिटर, एक छोटी सी स्क्रीन, एक छोटा सा कंट्रोल रूम, वो आपको बता सकता है कि आपकी गाड़ी जो गई थी वो इस वक्त कहाँ खड़ी है, उसके अंदर जाने वाले मुसाफिर जो हैं वो कितने महफूज हैं, आज उनका नाइट स्टे कहाँ है, सुबह उन्होंने नाश्ता कहाँ करना है, वो कब जो है फलां झील से वापस आएंगे, इस वक्त वो किस गाड़ी पे बैठे हैं। ये क्या मुश्किल है। टूरिज़म को अगर सपोर्ट देनी है, ये टूरिज़म डिपार्टमेंट और ये PDMA ये मिलकर, उसके अलावा भी डिपार्टमेंट मिल सकते हैं और उसमें फ़ौज पाकिस्तान की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। ये सब मिल के अगर प्लान करेंगे तो ये टूरिज़म जो आज मौत और खौफ का पैगाम बना हुआ है, आज जो वहाँ से बुरी खबरें ला रहा है, यही टूरिज़म जो है पूरे यूरोप अमेरिका से हमारे लिए टूरिस्ट भी लेके आएगा और ज़र मुबादला भी लेके आएगा और पाकिस्तान को खुशहाली की मंजिलों पर ले जा सकता है। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।